नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्तम मार्गदर्शन पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मार्गदर्शन द टेली क्विज के 28/4/2020 के हुए टेस्ट को। उसका हमारा टॉपिक था निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग और वित्त आयोग। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन था मेरा, भारत के प्रथम वित्त आयोग की नियुक्ति कब हुई थी? दोस्तों ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा। भारत के प्रथम वित्त आयोग की नियुक्ति कब हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1951। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा केसी नियोगी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। वित्त आयोग में कितने सदस्य होते हैं? तो वित्त आयोग में कुल 5 सदस्य होते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। चौथा क्वेश्चन की बात करते हैं। वित्त आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह राष्ट्रपति के निर्देशानुसार इसका कार्यकाल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग की व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 280 में की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, राज्य लोक सेवा आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? राज्य लोक सेवा आयोग की गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 315 के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? ठीक है, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1926। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों इसका नियुक्ति राज्य के राज्यपाल करता है। ठीक है, और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं उसका जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, संघ लोक सेवा आयोग का गठन का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 14। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की पदावधि सामान्यतः कितने वर्षों तक की होती है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 65 वर्ष की उम्र पूरा होने। एक मिनट, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों होगा इसका, यानी कि नियुक्ति से 6 वर्ष तक और 65 वर्ष की उम्र पूरा होने तक उसका कार्यकाल रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, संघ लोक सेवा आयोग के गठन और कार्यों का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेद में है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 315 से 323। 315 से 323 में संघ लोक सेवा आयोग के गठन और कार्यों के उल्लेख का विवरण मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सामान्यतः यूपीएससी में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होते हैं? दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, सामान्यतः यूपीएससी में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9 से 11। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा कथन संघ लोक सेवा आयोग के संबंध में सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन संघ लोक सेवा आयोग के संबंध में सत्य है? ए, यह भारत का केंद्रीय भर्ती अभिकरण है। बी, यह संवैधानिक निकाय है। सी, यह एक गैर संवैधानिक परंतु स्वतंत्र निकाय है। ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, केंद्रीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, संघ लोक सेवा आयोग के अलावे अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है?
दोस्तों इस क्वेश्चन का भी आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 320। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अनुच्छेद 322 के संबंध में क्या सत्य है? अनुच्छेद 322 के संबंध में क्या सत्य है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें संघ लोक सेवा आयोग के खर्च का उल्लेख है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, संघ लोक सेवा आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1, 2, 3 सभी, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग वह अपने कार्यकाल के बाद भारत या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी और नियोजन का पात्र नहीं होता है। सत्य था। वह अपने कार्यकाल के बाद दूसरे कार्यकाल के योग्य नहीं होता है, ये भी सत्य है। राष्ट्रपति उसे संविधान में वर्णित आधारों पर ही हटा सकता है, ये भी सही था। ठीक है, इस वजह से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 1, 2, 3 सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निर्वाचन आयोग के गठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 324। ठीक है, निर्वाचन आयोग का गठन अनुच्छेद 324 में किया गया है। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था? तो दोस्तों निर्वाचन आयोग का गठन 1950 में किया गया था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। निर्वाचन आयोग को निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यीय पहली बार कब बनाया गया? ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1989 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। वर्तमान में निर्वाचन आयोग में कितना सदस्य है? वर्तमान में निर्वाचन आयोग, या यूँ कह ले वर्तमान में निर्वाचन आयोग कितना सदस्यी है? ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 सदस्यी है। ठीक है, निर्वाचन में मत देने के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस वर्ष कर दिया गया था? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1989 में। 1989 में मतदान करने की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुकुमार सेन। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा BS रामा देवी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? वर्तमान में दोस्तों मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, चुनाव आयोग से संबंधित संविधान का भाग कौन है? निम्न में से कौन सा भाग चुनाव आयोग से संबंधित है? ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही हो जाएगा भाग 15। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? दोस्तों मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्न में से किस वर्ष परिसीमन आयोग अधिनियम पेश नहीं किया गया था? तो ऑप्शन ए है 1952 किया गया था, 1961 में नहीं किया गया था, बाकी 1972 में किया गया था और 2002 में किया गया था। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1961। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चुनाव आयोग द्वारा EVM का प्रयोग 1982 में सर्वप्रथम किस राज्य में किया गया था? दोस्तों 1982 में सर्वप्रथम EVM का प्रयोग केरल राज्य में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है VVPAT यानी कि वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट
ट्रायल पहली बार 2013 में किस राज्य में इस्तेमाल किया गया था? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, 2019 में हुआ लोकसभा चुनाव का क्रम क्या था? 2019 में हुआ लोकसभा चुनाव का क्रम 17वां था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, किस लोकसभा चुनाव में ईवीएम में उम्मीदवारों के फोटो की सुविधा शामिल की गई थी? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2019, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित शिकायत के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा कौन सा ऐप जारी किया गया? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CVIGIL ऐप को लॉन्च किया गया था। ठीक है, सी विजिल इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने किस मतदाता हेल्पलाइन नंबर को जारी किया? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1950। ठीक है, 1950 हेल्पलाइन नंबर जारी किया था। दोस्तों 1950 हेल्पलाइन नंबर जारी करने का इसका उद्देश्य था, चूँकि चुनाव आयोग का गठन 1950 में किया गया था, इसीलिए हेल्पलाइन नंबर 1950 जारी किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को इसका गठन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ठीक है, तो वर्तमान यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष अरविंद सक्सेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बलबीर सिंह चौहान किस नंबर के विधि आयोग के अध्यक्ष हैं? ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 21वें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन कितना है? मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन कितना है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2,25,000। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्न में कौन 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं? निम्न में से कौन 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं? ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, NK सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। वित्त आयोग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह एक संवैधानिक आयोग है, या यह एक अर्ध न्यायिक आयोग है, या इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, या इनमें से सभी? तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के अवकाश की आयु आरंभ में कितनी थी? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 60 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 317 का संबंध किससे है? तो दोस्तों अनुच्छेद 317 का संबंध आयोग के सदस्य की मतलब निलंबन एवं बर्खास्त से है। ठीक है, जो यूपीएससी के सदस्य होते हैं उसका निलंबन एवं बर्खास्त से होता है अनुच्छेद 317 का संबंध। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग करता है? तो यहाँ पे इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा ऑल, क्योंकि वो राजनीतिक दलों को मान्यता भी देता है, उम्मीदवारों को अयोग्य ठहराता भी है, निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन भी करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। लोक सेवा आयोग की स्थापना की सिफारिश विधि आयोग ने की थी, यह किस वर्ष की गई थी? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1924 में की गई थी। ठीक है,
अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारतीय वन सेवा को अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत किस वर्ष सम्मिलित किया गया? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1966। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, भारत में अखिल भारतीय सेवा का गठन किस अनुच्छेद के तहत की गई है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 312। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, किस वर्ष संविधान संशोधन द्वारा निर्वाचन आयोग को त्रिसदस्यीय कर दिया गया? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1993। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, किन्नरों के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा तीसरी श्रेणी का प्रावधान किस वर्ष किया गया? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2009। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, लास्ट अंतिम क्वेश्चन की। 1952 में निर्वाचन आयोग द्वारा कितने दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में पंजीकृत किया गया था? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 14 राष्ट्रीय दलों को पंजीकृत किया गया था। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आज का डिस्कशन समाप्त होता है। अगले दिन का हमारा टॉपिक है वायु दाब एवं पवन। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अलविदा।